वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल, ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के लिए। अगर आपने इससे पहले हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल, तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है वो जो है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के प्रिंसिपल पे काम करता है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के पे हम लोग का काम करता है 3 फेस इंडक्शन मोटर, और जबकि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पे वर्क करता है। तो आपको प्रिंसिपल याद हो गया, ये किस पे काम करता है? डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पे। अब इसका ऑपरेशन देखेंगे। तो इसका जो ऑपरेशन है हम 2 केस लेंगे और इसी 2 केस में हम लोग समझेंगे। तो वही लिखा हुआ है, वी विल एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ any single phase induction motor in 2 cases. First one is, in this case auxiliary winding is connected in parallel to the main winding, so single phase supply is splitted into 2 phase. इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होता है उसे हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं मेन वाइंडिंग के साथ में। और फिर क्या होता है, जब हम लोग का सिंगल फेज सप्लाई आती है वो क्या होती है, टूट जाती है या फिर स्प्लिट बोलते हैं, मीन्स बढ़ जाती है 2 टुकड़े में, यानी 2 फेज में डिवाइड हो जाती है। एंड वी नो दैट 2 फेज करंट विल क्रिएट 2 फेज फ्लक्स, सो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएट। और हमें ये पता है कि अगर 2 फेज करंट है तो हम वो क्या बनाएगी, 2 फेज फ्लक्स भी बनाएगी, और यही क्या करती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का क्रिएट हो जाता है। ड्यू टू दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक प्लेस, और यही आरएमएफ के कारण हम लोग के रोटर कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस चालू हो जाता है। एंड टॉर्क इज डेवलप, ड्यू टू दिस टॉर्क रोटर स्टार्ट टू रोटेट, और इसी टॉर्क के कारण हम लोग का रोटर घूमता है। तो केस 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। केस 1 में बस आपको पैरेलली मेन वाइंडिंग के साथ एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग को कनेक्ट करना है, और फिर वो क्या करता है, सिंगल फेज सप्लाई को तोड़ के 2 फेज सप्लाई में कर देता है कन्वर्ट, और 2 फेज सब करंट जब हम लोग का बन जाएगा तो वो क्या करेगा, 2 फेज फ्लक्स को जनरेट करेगा, जिसके कारण हम लोग का आरएमएफ प्रोड्यूस होगा। और यही आरएमएफ के कारण आप लोग का रोटर कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, फिर टॉर्क डेवलप होगा, और हम लोग का यही टॉर्क के साथ रोटेशन होगा। तो आपको ये समझ में आ गया, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, 2 फेज फ्लक्स क्रिएट करता है। फिर ये क्या करता है, आप लोग का 2 फेज करंट क्रिएट करता है। फिर इसके कारण क्या होता है, हम लोग का आरएमएफ बन जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, टॉर्क डेवलप होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप लोग का मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब केस 2 देखिए, आफ्टर गेटिंग 70 to 75% ऑफ फुल लोड स्पीड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज डिसकनेक्टेड एक्सेप्ट इन परमानेंट कैपेसिटर मोड। मीन्स अगर आप लोग का जो इंडक्शन मोटर है, ठीक है, वो अगर 70 to 75% स्पीड में चलने लग जाए, कितना, फुल लोड के स्पीड के 70 से 75 स्पीड में चलने लग जाए, तो उस समय क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा देंगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा देते हैं। आफ्टर डिसकनेक्टिंग रोटर इज कंटिन्यू टू रोटेट ऑन इट रियल स्पीड। जब हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा देंगे तो क्या होगा, रोटर फिर भी हम लोग का कंटिन्यूली रोटेट करेगा अपने रियल स्पीड पे। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यही आप लोग का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पूरा रिक्वायर्ड वर्किंग हो गया। अब मैंने 2 केस में समझा दिया। अब इसका कंस्ट्रक्शन आप लोग देखिए। इसका कंस्ट्रक्शन जो होगा, लाइक 3 फेज इंडक्शन मोटर, दिस मोटर इज़ आल्सो हैविंग मेनली 3 पार्ट्स। जैसा कि हम लोग का 3 फेज इंडक्शन मोटर में होता है, वैसे ही हम लोग का इसमें भी 3 पार्ट होगा। एक पार्ट होगा स्टेटर, सेकेंड पार्ट होगा आप लोग का रोटर, और थर्ड पार्ट होगा एयर गैप, ठीक है। ये इस तीनों पार्ट को हम लोग बारी बारी समझेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है स्टेटर, तो उसे देखते हैं। स्टेटर ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज हैविंग मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग बोथ विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। मीन्स यहाँ पे स्टेटर पे क्या होता है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के जो स्टेटर में हम लोग का एक मेन वाइंडिंग प्रेजेंट होती है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्रेजेंट होती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दोनों को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, किसके हेल्प से, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के हेल्प से। आप लोग को याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के हेल्प से हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब आगे देखिए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर प्रेजेंट इन अपर स्लॉट एंड मेन वाइंडिंग आर प्रेजेंट इन लोअर स्लॉट। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होता है हम लोग का अपर स्लॉट में प्रेजेंट होता है, जबकि मेन वाइंडिंग हम लोग का लोअर स्लॉट में प्रेजेंट होता है। इसका आप फिगर देख सकते हो। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर
विथ इट स्टेटर, रोटर एंड एयर गैप। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप लोग का स्टेटर है, ठीक है, ये आप लोग का मेन वाइंडिंग हो गया, ये आप लोग का ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गया, ये आप लोग का फुट है, और ये आपका शाफ्ट हो गया, ये यहाँ पे आपका एयर गैप हो जाएगा, और ये आप लोग का स्क्वायरल कीज रोटर, और ये आप लोग का सिंगल फेज सप्लाई होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम है आप लोग का। अब आगे देखते हैं। जनरली सेमी क्लोज्ड स्लॉट आर यूज इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर। मीन्स हम लोग को सामान्य रूप से सेमी क्लोज्ड स्लॉट का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे। अब आते हैं रोटर के पार्ट पे। It is the rotating part of single phase induction motor and generally squirrel cage rotor are preferred for this type of motor. Means हम लोग रोटर क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक रोटेटिंग पार्ट होता है, और हम लोग जनरली जो होता है हम लोग स्क्विरल केज रोटर का ही इस्तेमाल करते हैं मोटर को रन करने के लिए। शाफ्ट इज़ कनेक्टेड विद रोटर एंड मैकेनिकल लोड इज़ कनेक्टेड विद शाफ्ट। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, रोटर में ही हम लोग शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं, और शाफ्ट में हम लोग क्या कनेक्ट कर देते हैं, मैकेनिकल लोड को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं एयर गैप में। द स्पेस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इन विच रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट इज नोन एज एयर गैप। मीन्स स्टेटर और रोटर के बीच में जो गैप होता है जिसमें आप लोग को आरएमएफ पाया जाता है, उसे हम लोग एयर गैप बोलते हैं। और एयर गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में यहाँ सिंगल फेज पे। दिस एयर गैप इज़ वेरी स्मॉलर दैन 3 फेज एयर गैप। अब आते हैं हम लोग डबल रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज हैविंग 2 कंपोनेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड इन एयर गैप। मीन्स हम लोग इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे, एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसमें क्या होता है, 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है हम लोग का जो कि मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में इक्वल हो, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो, पर उसमें जो रोटेशन हो वो अपोजिट डायरेक्शन पे हो, ठीक है। किसके अपोजिट डायरेक्शन पे हो, सिंक्रोनस स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन पे। तो ये आप देख सकते हो, ये 5b होगा 5m/2 और ये 5f होगा 5m/2, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है पर अब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये 5 जो होगा 5m sin ओमेगा t। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग थीटा को जो है वो ओमेगा t मान लेते हैं। ये हम लोग का 5f जो होगा वो होगा फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स, जबकि 5b बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो 5r जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 5b का स्क्वायर प्लस 5f का स्क्वायर प्लस 2 5b 5f cos 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जब हम लोग देखेंगे तो 5b का वैल्यू आप पुट करोगे, 5f का पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5m का स्क्वायर बाई 4, 5m का स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दोगे वैल्यू, फिर यहाँ पे आपको 5m/2 कॉमन मिल जाएगा तीनों में आपको, तो हमने कॉमन लेके बाहर कर दिया। फिर आगे आप देखोगे तो 2 + 2 cos थीटा ये आपका बचेगा अंदर, तो यहाँ पे भी आपको 2 कॉमन ले लेना है। ये देखिए हमने 2 कॉमन लिया। फिर ये 1 + cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखोगे ये 2 में, फिर ये 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, देखिए, और स्क्वायर है तो ये भी बाहर आएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा, और ये 2 कट जाएगा, तो आपका 5r जो होगा वो होगा 5m cos थीटा के बराबर। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा, थीटा जो है वो ओमेगा t के बराबर होता है, 5f जो है फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स, 5b बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स। आपको 5r का फार्मूला लगाना है, ठीक है, मीन्स a² + b² + 2ab, ठीक है, उस टाइप का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। फिर कॉमन लेके बाहर कर देना है और काट छाट के आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आगे देखना है, एक्सप्लेन हाउ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर वर्क ऑन डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। मीन्स सिंगल फेस इंडक्शन मोटर डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पे कैसे काम करता है। और व्हेन सिंगल फेस सप्लाई विदाउट ऑक्सिलरी वाइंडिंग देन मेन फ्लक्स इज हैविंग 2 कंपोनेंट, वन इज फॉरवर्ड फ्लक्स एंड अदर इज बैकवर्ड फ्लक्स। दिस फ्लक्स क्रिएट इक्वल एज अपोजिट टॉर्क, सो रिजल्टेड टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो ये आपको समझ में आया होगा। जब हम लोग सिंगल फेस सप्लाई देते हैं बिना किसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के, तो क्या होता है, मेन वाइंडिंग में 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है। एक होता है हम लोग का फॉरवर्ड फ्लक्स एंड सेकंड होता है बैकवर्ड फ्लक्स।
और ये फ्लक्स क्या करता है, इक्वल और अपोजिट टॉर्क डेवलप करता है, और यही जो टॉर्क हम लोग का रिजल्टिंग टॉर्क होता है वो 0 के बराबर होता है। और आगे देखिए, टू स्टार्ट द मोटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड एंड आफ्टर 70 to 75% स्पीड दिस वाइंडिंग इज डिसकनेक्टेड। और क्या करते हैं, जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। जब ये 70 से 75% स्पीड पर चलने लग जाता है तब हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा देते हैं। फिर आगे देखिए, दिस मीन्स अगेन मोटर इज हैविंग ओनली मेन वाइंडिंग बट नाउ रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकेंगे कि हम लोग का मेन वाइंडिंग तो होगा पर रिजल्टेंट टॉर्क जो होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लक्स के लिए वो 0 के बराबर नहीं होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्लिप। और यही हम लोग का फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिप का डिफरेंस के कारण क्या होता है, सिंस रिजल्टेंट टॉर्क इज़ प्रेजेंट, और यहाँ रिजल्टेंट टॉर्क रहता है जबकि सो मोटर will be continue to rotate on its real speed. This is the main role of double revolving field theory of single phase induction motor। और क्या होता है यहाँ पे आप देखोगे, रोटर तो हम लोग कंटिन्यूसली रोटेट करेगा अपना रियल स्पीड में, ठीक है, और यही आप लोग का मेन रोल हो जाता है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है, जो कि 5 टाइप के होते हैं, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, डबल वैल्यू कैपेसिटर मोटर, फोर्थ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।